हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं, समा भी है कुछ रंगीन सा, ना जाने कौन किसे याद कर रहा है, तभी तो हवाओं का गम है कुछ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शबनम जी मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, आज यहाँ पर इनकी जो लिखी हुई बुक है उसका विमोचन हुआ है। इनकी बुक का नाम है रूह की सदा और इनकी ये दूसरी बुक है। इससे पहले भी इनकी एक बुक है, उसका नाम है मेरे कश्मीर के बिखरे रंग। हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये भी एक गृहिणी है। किस तरह से तालमेल फिट बैठता है, हम सबसे पहले तो ये जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे स्टेट ऑब्जर्वर में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप भी एक गृहिणी हैं, किस तरह से आपको वक्त मिल जाता है लिखने का? मैं आपको बताती चलूँ, गृहिणी के साथ साथ मैं एक एकेडमिक ऑफिसर भी हूँ, जॉब भी करती हूँ मैं, और लिखने का शौक़ है, बचपन से लिखती आ रही हूँ। तो बस अपने इस कहते हैं तालमेल में बस ये थोड़ा सा अपना तालमेल बिठा लेती हूँ। लिखने का जो शौक़ है वो मैं बीच में टाइम निकाल के, तो जो कुछ भी होता है तो बस मैं उसको उतार लेती हूँ पन्नों पर। कम शब्दों में किस तरह से बयान करेंगी रूह की सदा को? कम शब्दों में मैं ऐसे कर सकती हूँ कि बस रूह की सदा का आप मतलब समझ सकते हैं कि रूह की सदा मीन्स कि हमारे अंतर्मन की जो है वो आवाज़ है। मैं अपने मन में क्या सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, उन चीज़ों को मैंने बस अपने कागज़ पे उतार दिया, और जो जो लगा, जो जो होता है हम सबके साथ ही होता है। तो लिखने का आर्ट सबके पास नहीं होता, किसी किसी के पास होता है, कोई लिख पाता है कोई नहीं लिख पाता है। तो बस मैंने उसको उन पन्नों पे उतार दिया। अपने जज्बात बयान किए हैं बिल्कुल, आपने। मैंने अपने जज्बात इसमें बयान किए हैं। जैसा जैसा लाइफ के साथ होता है, खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, हादसे भी होते हैं, हालात भी होते हैं, तो हर एक चीज़ को मैंने इसमें बयान किया है। बहुत ही बखूबी जिस तरह से हमने आपकी पंक्तियां सुनी अंदर बुक्स की, हमें भी बहुत हार्ट टचिंग थी। 96 गज़लों की बात हुई, 96 गज़लों की बात हुई। हम चाहेंगे जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ एक दो हो जाए। हाँ, मेरी गज़ल है पहली। एक तो मैं आपको बताऊँगी, मेरी एक बहुत प्यारी गज़ल है जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी। मुझे लगता है आज थोड़ी सी बारिश भी हो रही है तो मैं रोमांटिक बताऊँगी। यस, हाँ। हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं, समा भी है कुछ रंगीन सा, ना जाने कौन किसे याद कर रहा है, तभी तो हवाओं का गम है कुछ, तभी तो हवाओं का रुख है कुछ गमगीन सा। तेरी वो प्यारी प्यारी सी बातें, तेरी वो प्यारी प्यारी सी हंसी, इन्हीं बातों से कत्ल कर दे जैसे काम हो किसी रकीब सा। हाँ, और एक हो रहा है, मैं शबनम हूँ कुछ पल के लिए आऊँगी, किरण आते ही ना जाने कहाँ छुप जाऊँगी, मैं तो रेत की एक दीवार हूँ, ना जाने कब ढह जाऊँगी। बहुत बढ़िया लिखा है मैम आपने। मैम, कहीं ना कहीं जो हमारा ये 2021 की बात करें, लिखने का दौर कुछ कम हो गया है। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है? कहीं ना कहीं अब हम देखें हमारे बच्चे भी इन सब चीज़ों से दूर आ रहे हैं। अगर हमें भी कभी दो अल्फाज लिखने होते हैं, हम मोबाइल पर टाइप करते हैं, लिखने को थोड़ी कम अवॉइड करते हैं। जी। देखो, मैं इस हवाले से आपको ये कहना चाहूँगी, मैं एक एकेडमिक ऑफ़िसर हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें बच्चों के साथ हमें राइटिंग कंपटीशन करवाना चाहिए, ऐसे कंपटीशन करवाना चाहिए, हैंड राइटिंग कंपटीशन करवाना चाहिए, ताकि जो लेखन को है ज़्यादा महत्व मिले। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारी किताबें हैं उनमें पोइम्स होती हैं, तो पोइम्स के हवाले से हमें अपने स्कूलों में हमें लिटरेरी फंक्शन करने चाहिए, ताकि बच्चों को भी उसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, और वो समझे कि हमारा जो साहित्य क्या है, लिटरेचर के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो इस वजह से जब वो चीज़ें समझेंगे, जब वो चीज़ें देखेंगे, तो वो भी लिखने की कोशिश करेंगे, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा इस चीज़ से। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बेस्ट चीज़ है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और युवाओं को ये प्रेरित करने के लिए कि हमें लिखना चाहिए, हमें अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। मैम, रूह की सदा की अगर हम बात करें, ये हिंदी में लिखी गई है, इसे कोई भी इजीली पढ़ सकता है, बट जो उर्दू में पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ रहेगा? क्या इसका ट्रांसलेट वर्जन किया जाएगा? जिस तरह से अगर हम इस बुक की बात करें, इंग्लिश में भी वर्जन है, हिंदी में भी है, उर्दू का क्या रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपको मालूम है कि हमारा जम्मू कश्मीर में मल्टी लैंग्वेज यहाँ पे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊंगी, मैं तो एक फार फ्लंग एरिया गुरेज से रहती हूँ, जहाँ पे तो शायद हिंदी कोई भी नहीं जानता। अगर हो भी तो शायद एक आधा कोई बंदा होगा जिसको हिंदी आती होगी। तो मैंने कोशिश की, क्योंकि मुझे जो हिंदी आती थी, मैंने इसका वर्जन इंग्लिश में इसलिए किया ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसको दोनों विधाओं में पढ़ सकें, इसमें भी पढ़ सकें, इंग्लिश में भी पढ़ सकें और हिंदी में पढ़ सकें। अब उर्दू की बात रही, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको उर्दू में भी इसको मैं ट्रांसलेट करूँ इस बुक को। जैसे कि मुझे अभी थोड़े मुझे व्यूज़ आ गए कि इनको बुक अच्छी लगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके इसका मैं ये लोगों तक पहुँचाऊँ अपने जज्बात।
ये थी हमारे साथ डॉक्टर शबनम जिन्होंने बुक लिखी थी रूह की सदा। जिस तरह से आपने देखा कि वो वाकई में बहुत प्यारी सी गज़लें हैं। हम भी चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, इसकी मात्र 300 रुपया कीमत है और आप भी इस बुक को लें और पढ़ें। जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी इसका वर्जन जल्दी आ जाएगा। तो हम भी यही चाहेंगे कि जो राइटिंग है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। जिस तरह से आजकल बच्चे इस लिखने को अवॉइड करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर शबनम ने बताया कि हमें बहुत से ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाने चाहिए जिसमें जो हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और राइटिंग जो है उनकी उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।